जेकेएसएसबी क्लास 4 का फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल के एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करने के बाद बैच में जाके बैच कोड में प्लेस करिए जेकेएसएसबी क्लास 4। उसके बाद आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा और यहां आपको डेली बेसिस पे एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप जेकेएसएसबी क्लास 4 का सिलेबस एक मंथ में कंप्लीट करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड कोर्स फॉर जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम, जिसमें आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद नोट्स एंड ऑनलाइन टेस्ट। ज्वाइनिंग के लिए आपको इंस्टॉल करना है हमारा जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप को, जिसको इंस्टॉलेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे सर्च करिए जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, तो ये हमारी ऐप का लोगो है। इंस्टॉल करने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। सो आज के सेशन के अंदर हम लोग लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं, डेट इज़ लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन पे, हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी तक जिसने पहले 4 लेक्चर नहीं देखे तो वो प्लीज़ पहले 4 लेक्चर देखे, आप फिर इस सेशन पे आओगे। और आज हम कोशिश करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन को आज ख़त्म करते हैं। एक भी टाइप ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसकी आने की पेपर में पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा दूँ। एक तो आपको मैंने 3rd 4th प्रपोर्शन निकालने के लिए क्वेश्चन दिया था एंड वो तो सबने सही कर लिया था, इसमें भी काफ़ी बच्चों का आंसर सही थे। इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले जब आप पेपर में जाते हो, एक बात हमेशा याद रखे जाना, पेपर में कुछ लेके जाओ ना जाओ, बट पेपर में कॉमन सेंस पक्का लेके जाना है। पेपर में कॉमन सेंस लेके जाना ही जाना है, क्योंकि पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस पे आते हैं। तो कॉमन सेंस पेपर में लेके जाना है। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जो चीज़ उसने पूछी हो, अगर उसका मुझे क्वेश्चन में रेशियो मिल जाए तो वही उसका आंसर होता है। देखो उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था THEIER कर लो, ठीक है। देयर प्रेजेंट एज आर, उनकी आपको प्रेजेंट एज बतानी है, दोनों की क्या होगी, किसकी, राम एंड श्याम की। तो भाई देखो उसने दिया तो है द एज ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 2:1। आफ्टर 5 ईयर द रेशियो विल बी, 5 साल के बाद ये रेशियो बनता है। बट प्रेजेंट डेट तो यही है ना, 2:1। इसका मतलब राम श्याम की मैं बात करूं तो 2:1 क्वेश्चन में दे रखा है अभी वाली, और उसने पूछा भी अभी वाली है। इसका मतलब रेशियो थोड़ी चेंज कर सकते हो आप। मैंने आपको स्टार्टिंग पहले दिन से बताया था, क्वेश्चन में जो बात दी होती है उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते आप। तो 2:1 होगा राम और शाम, मतलब राम हमेशा शाम से डबल होगा, राम हमेशा आपका शाम से डबल होगा। तो ऑप्शन चेक कर लो किसमें डबल है। देखो ये शाम की 5 और ये डबल तो नहीं है, ये भी इससे डबल नहीं है, ये भी इससे डबल नहीं है। पहला ऑप्शन आंसर हो गया। क्या करना था, सिर्फ क्वेश्चन को देखना था, आंसर लगाना था। और बेसिक तरीके से करो तो ऐसे कर सकते हो। रेशियो प्रपोर्शन में जब भी पेपर में जाओगे एक चीज़ याद रख के जाना कि आपको जो चीज़ पूछी गई हो, अगर वो आपको क्वेश्चन में कहीं मिल गई तो उसी की तरह मल्टीपल आंसर होगा। अदरवाइज जो रेशियो दिया वही रेशियो रहता है। जैसे मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि A:B दिया हो, B/C दिया हो, मिलाना हो तो ABC को कैसे मिलाते हैं, लेकिन AB का रेशियो चेंज नहीं कर सकते आप। सेम अगर इसका रेशियो दिया तो इसको थोड़ी चेंज कर सकते हो आप। अब मैं इसको बताता हूँ ऑप्शन से, जैसे आपको मैंने बताया था कैसे करना होता है। मेथड से आते हैं, पहले 2:1 है और रेशियो बन जाता है 3:2, और पैटर्न पकड़ो कौन सा है। मैंने इस टाइप में आपको टाइप फर्स्ट करवा दिया था, टाइप 2 करवा दिया था। पहले में सिर्फ एक नंबर चेंज करता है, दूसरे में दोनों चेंज करता है, बस सेम नंबर से। तो ये कौन सा पैटर्न है, मैंने जैसे देखा इसमें क्या दिया हुआ है, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद। मुझे एकदम देखते ही दिमाग में ये चीज़ ट्राई करी कि 5 साल के बाद तो दोनों की एज चेंज होगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए दोनों की एज बढ़ी कितनी, 5 साल। इट मीन्स कि ये वाला गैप सेम होना चाहिए। चेक करो सेम है, यहाँ पे 1 का प्लस हो रहा है, यहाँ पे 1 का प्लस हो रहा है, तो दोनों गैप सेम है, तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं थी। अब दोनों गैप सेम है तो आपको गिवन क्या दिया, 5 साल के बाद। इट मीन्स कि 5 साल दिया, जो भी गिवन दिया। नीचे देखो ये क्या है, ये 5 साल के बाद बीच वाला, मतलब जो ऐड हुआ है। आप देखो बीच में कितना ऐड हो रहा है, आपका दोनों में ऐड हो रहा है 1-1, मतलब 1 ऐड हो रहा है। दोनों में क्वेश्चन बोल रहा है कि 5-5 साल ऐड हुए, लेकिन आप कितना कर रहे हो, 1-1। इट मीन्स कि जो दिया उसको ऊपर रखो और जिसकी वैल्यू है वो नीचे रखो। ये 1 की वैल्यू 5 है और मल्टीप्लाई करो जिस चीज़ को निकालना है। उसने दोनों की एज पूछी है तो दोनों को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 10। फिर शाम की निकालनी है तो सेम उसको
फिर 1 से भी करना पड़ेगा, मतलब जिसको निकालना उससे मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो 1 से भी करोगे 5, तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलो मैं आज नेक्स्ट क्लास, इसी क्लास के अंदर जो नेक्स्ट टाइप है उसको ले रहा हूँ और आज हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये भी एक पैटर्न है जिसमें आपका इनकम वाले क्वेश्चन बनेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर वाले। इसके बाद जो एक टाइप बच गया, इसमें आपको मैंने बोला था कि थर्ड टाइप के अंदर 3 टाइप बनेंगे। जो तीसरा पैटर्न करवाया मैंने, सबसे पहले आपने कहा रेशियो को कंबाइन करना, सेकंड में हमने पढ़ा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करना, थर्ड में हमने पढ़ा कि 2 रेशियो से बीच के क्या चेंज करने के बाद रेशियो चेंज कर रहे हैं पहले से दूसरा, उसमें भी 3 टाइप थे। पहले में सिर्फ 1 नंबर चेंज, दूसरे में दोनों चेंज बट सेम। इसका तीसरा मेथड है वो आज हम करेंगे। उससे पहले मैं इसको करवाता हूँ इनकम वाले क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको, क्वेश्चन एक्चुअली में कुछ नहीं होते। रेशियो में 90% तक बच्चे पेन नहीं लगाते हैं, सिर्फ 10% केस में पेन लगेगा और 4th क्लास में आपको पेन नहीं लगाना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2। अगर मैं बोलूँ इनकम का रेशियो, ए और बी 2 नंबर हैं, ए और बी कितना कितना है 3:2। फिर बोल रहे कि एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे का रेशियो, ये इनकम और खर्चे का रेशियो कितना है 4:3। इफ दे सेव्स 2900 फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। बोल रहा कि अगर दोनों सेविंग करते हैं, अगर मैं दोनों की सेविंग की बात करूं तो पहले वाला बचाता है 2000 रुपीज़ और दूसरे वाला बचाता है 900। ये रुपीज़ हैं और ये रेशियो की बात कर रहा है। यहाँ पे इन दोनों में रेशियो की बात हो रही है और यहाँ पे रुपीज़ की बात हो रही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, अगर बेसिक अप्रोच से चलो, जो आपको मोस्टली टीचर करवाएंगे वो ऐसे करवाएंगे कि पहले की इनकम मान लो 3x और दूसरे की मान लो 2x। पहले वाले की सेविंग कितनी है 2000 निकाल दो, दूसरे की सेविंग 900 निकाल दो और जो बच जाता है वो बचता है खर्चा, क्योंकि इनकम में से खर्चा निकालो। आपकी इनकम 100 है, खर्चा 20 है। मैं बोलूँ कितनी सेविंग की, आप बोलोगे 80। कैसे पता चला, इनकम में से सेविंग निकालने के बाद, इनकम में से सेविंग निकालो तो खर्चा बच जाता है। खर्चा कितना है इसका, पहले का 4, इसको 4 लिखोगे, दूसरे को 3 लिखोगे, तो यहाँ से आप x निकालोगे और फिर x पुट करोगे, 3x 2x दोनों की इनकम होगी। तो इस तरीके से हमें नहीं करना, ठीक है। हमें करना क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से। इसके बाद बताऊंगा आप बिना देख, इसको बिना पेन लगाए भी कर सकते हो। कैसे करना वो इसके बाद बताऊंगा। पहले मैं इसकी बेसिक अप्रोच समझाता हूँ। मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन आ जाए रेशियो के अंदर, आपको कैसे करना, मैं इसका सीधा शॉर्टकट पे आ रहा हूँ। आपको क्या करना है, दोनों का क्रॉस करवाना है। जैसे 3 × 3 कितना होता है 9, 4 2 या 8, और दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1, दोनों का डिफरेंस कितना है 1। और नीचे वाले का क्रॉस कराओ, 9 × 4 कितना होता है 3600, 3 × 2 कितना होता है 6000। और आपको डिफरेंस देखना है, ये नहीं है कि इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से कुछ भी हो, लेकिन दोनों के बीच का फ़र्क कितना है, दोनों के बीच का फ़र्क कितना है 2400। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। आपको सबसे पहले इनकम वाले में इनकम लिखनी है, फिर एक्सपेंडिचर लिखना जो दिया और जो सेविंग दी, सब कुछ मैंने पहले क्वेश्चन को उतारा। उसके बाद मैंने बोला आप क्या करो, ऊपर का मल्टीप्लाई करो, पहले क्रॉस, 3 3 9 लिख दिया, 4 2 8, दोनों का डिफरेंस कितना है 1। तो आप ये बिना लिखे भी कर सकते हो, 3 3 9 8 और 9 में 8 का डिफरेंस 1 का, ये बन गया मेरा 1 यूनिट। और यहाँ से कितना आया, इसका क्रॉस करवाया तो कितना आया 3600 और 6000 के बीच का गैप कितना है 2400 का। अब आपको पता है कि कोई भी पैसा अगर मिल जाए, जो क्वेश्चन में दिया होता था, अब 2 दिए थे ना, यहाँ पे 2 अमाउंट थे, अब ऊपर किसको रखते मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं दोनों का एक अमाउंट बनाया, कितना बनाओ 2400, तो 2400 रखूँगा ऊपर। और ये वैल्यू है किसकी है, यहाँ पे 1 की वैल्यू है, नीचे रखूँगा 1। और निकालना क्या है, दोनों की इनकम। दोनों की इनकम कितनी है, ये हमेशा इनकम निकलेगी, इस तरीके से हमेशा इनकम निकलेगी। जब आपने इनकम निकाली, एक्सपेंडिचर आप अपने आप निकाल लोगे। क्यों, कैसे, अभी आपको बता दूंगा। आप इस तरीके से कर सकते हो। चलो इस तरीके से अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप पीछे वाले को कंफ्यूज करोगे, आप ऐसे बोल दो कि आपका रेशियो में जो निकला वो कितना निकला 1 यूनिट, इसको बोलो 1 यूनिट। मतलब आप बोलोगे 1 यूनिट किसके बराबर आया, आपका रेशियो में निकला 1 हिस्सा, बट पैसों में कितना वो 2400, एक हिस्से की वैल्यू कितनी है 2400। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है दोनों की इनकम। फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम ऑफ ए एंड बी। पहले एक इनकम निकालो, एक इनकम कितनी है 3, एक इनकम कितनी है 3। तो यहाँ से 1 से 3 कैसे बनेगा, 3 यूनिट है ना, ये यूनिट है, तो 1 है, तो 1 का 3 कैसे बनाओगे, मल्टीपल 3 कर दो, 3 बन गया। तो 3 ही निकालनी थी ना, यहाँ से इनकम में की कितनी है 3 हिस्से, इक्वल टू इस साइड भी 3 से मल्टीपल कराओ, कितना हो गया 24 मल्टीपल कितना होता है 72 और 00, कितना आ जाएगा, एक इनकम आ जाएगी 7200।
7200 किस में दिख रहा है? एक ही ऑप्शन है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे दूसरे की इनकम निकालनी भी नहीं पड़ी। अगर मैं दूसरे की निकालना चाहूँ तो मुझे पता है एक यूनिट कितना आया था। पहले आपको एक यूनिट निकालना होता है और ये यूनिटरी मेथड में आपको सिखाऊंगा आगे, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी? 2400। और आपको निकालनी क्या थी? बी की इनकम अभी, तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बी की इनकम कितनी है? 2, और 2 निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इस साइड मल्टीप्लाई करा तो इस साइड भी करना पड़ेगा। और कितना आ गया? 4800। ए की इनकम आ गई 7200 और बी की आ गई 4800। ये है आपका क्वेश्चन करने का तरीका। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने एज इट इज़ क्या निकाला? इनकम आपने एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिख दी। देन उसके बाद आपने एक्सपेंडिचर जो दिया था एक्सपेंडिचर लिख दिया। फिर उसके बाद सेविंग दी थी, मैंने सेविंग को लिख दिया। फिर मैंने बोला इतना लिखने के बाद, क्वेश्चन को उतारने के बाद आपको सबसे पहला स्टेप करना है ऊपर का क्रॉस करवाना। जो भी नंबर आएंगे दोनों के बीच का डिफरेंस, वो बन गया यूनिट, मतलब हिस्से बन गए। कितने हो सकता था? ये 3 आ जाता, तो ये 3 हो जाता। अगर ये 4 आता है, 4 हो जाता। और इसको बराबर किसके रखना है? यहाँ पे इसको हमेशा बराबर रखना है। इन दोनों का क्रॉस का जो भी नंबर आएगा उन दोनों का डिफरेंस, दोनों साइड डिफरेंस लेना है, ऊपर डिफरेंस नीचे डिफरेंस। तो आ गया 2400। इट मीन्स कि मेरा एक ऊपर एक आया, एक की वैल्यू कितनी आई? 2400। अब आपको निकालनी कितनी? मैंने बोला हर एक हिस्सा 24 को है, 2400 का है। और ए का कितना? 3 हिस्से, तो 3 हिस्से कितने आ जाएंगे फिर? 7200 के। और बी का कितने? 2 कितना आ जाएगा? 4800। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अभी एक इसी टाइप का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट आपको दूंगा। और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे निकालना। इनकम वाला क्वेश्चन करने का मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। इसको करने में टाइम नहीं लगता। जब आप पेपर में करोगे तो आप इसको ऐसे करोगे। होता क्या है कि समझाने के लिए आपको लिखना पड़ता है, अदरवाइज इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 33942 एक का डिफरेंस, एक की वैल्यू कितनी होगी? नीचे मैंने देखा 9 चौका 3600 और 6000, 6000 में से 3600 गया, आ गया 2400। एक की वैल्यू 2400, एक स्टेप हो गया। और दूसरे स्टेप में आपको ए निकालना 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 कितना हो जाएगा? 7200। और 2 निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कितना हो जाएगा? 4800। ये आंसर आ जाएगा। ये है आपका बेसिक तरीका करने का। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट कैसे करना है। मैंने आपको पहली क्लास से बोलता आ रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो भी पूछेगा, अगर वो रेशियो में होगा, क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ होगी, आंसर उसी का मल्टीपल होगा। उसने बोला था आपको ए और बी की इनकम बतानी है, तो भाई ये ए और बी की इनकम ही तो थी। ये ए और बी की इनकम थी ना, ए की 3 बी की 2। अगर ए की इनकम 3 है तो इसका मतलब ए की इनकम जो भी दी होगी वो 3 से कटेगी। जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है आंसर उससे कटेगा, क्योंकि ए की इनकम, ये भी तो ए की इनकम है, इसी इनकम को उसने रेशियो में लिखा है। तो ऐसे नहीं तो ऐसे बोल दो। उसने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था ए और बी की इनकम का रेशियो 3:2 होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर ये 2 है तो ये 3 होना चाहिए, इसका 1.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए, 1.5 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए ए की इनकम। यहाँ पे मैंने देखा कि ये कितना है, ये तो इससे डबल हो गया। अगर मैं इसका रेशियो बनाऊँ, 3 0 से 3 0 कट गए, 3 1 3, 3 2 6, मतलब 2:1। तो मुझे कितना चाहिए? 3:2। ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। मैंने इसको देखा, ये कितना आया? 3 3 0 कट गए, ये बना 7:5। दोनों की इनकम कितनी बनी? 7:5। मुझे कितनी चाहिए? 3:2। ये भी नहीं बना। इसको देखो, ये बन गई मेरी 4:3, बट मुझे कितनी चाहिए? 3:2। तो पहला ऑप्शन मेरा ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको पहली क्लास से समझाया था ये चीज़। क्वेश्चन में आपका ए और बी का इनकम होना चाहिए 3:2। तो इनकम ही तो पूछिए, ये इनकम चेक कर लो, बात खत्म। अब मान लो यहाँ से क्वेश्चन में वो क्या पूछ लेता है? आपसे एक्सपेंडिचर पूछ लेता है, ठीक है, आपसे पूछ लेता है एक्सपेंडिचर। यहाँ से मैंने बोला था ना, आप इस तरीके से हमेशा इनकम निकालोगे। मान लो उसने पूछा बताओ ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आपको ऐसे नहीं करना कि ए की वैल्यू 2400, 4 की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जिस बंदे की इनकम 7200 है, आप ज़्यादा नहीं कर सकते। जब आपने इनकम इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ इनकम निकलेगी। अगर इनकम निकाली, अब आपने ए की इनकम निकाली 7200, मैं पूछूँ बताओ ए का खर्चा कितना होगा, तो भाई कॉमन सी सेंस आप निकाल सकते हो। ए की इनकम 7200 और सेविंग कितनी है? 2000, मतलब 7200 उसकी इनकम थी, उसमें से 2000 बचाता है, तो बाकी कहाँ जाता होगा? बाकी खर्चा होता होगा। तो 2000 निकाल दो, 5200 आंसर आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूँ बी का क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर, तो मुझे पता है बी की इनकम कितनी है? 4800। बी की इनकम कितनी आती है? 4800। इसमें से 900 वो क्या करता है? बचाता है। बाकी सारा कहाँ करता है? वो बाकी सारा खर्चा करता है, तो 3900 खर्चा करता होगा। तो ये था आपका इनकम वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना एक बार। चलो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे? मैंने देखा कि इनकम का क्वेश्चन है। मैंने सबसे पहले क्या देखा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। आपको कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन के पास जाना है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है। चलो क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे?
फाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी की इनकम बतानी है। मैंने जैसे इनकम देखा, देखो इनकम दी हुई थी ना ए और बी की, कितनी होनी चाहिए 5:4, मतलब इनकम का रेशियो कितना होना चाहिए 5:4। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन 5:4 बनाता है। इसको देखो 2 जीरो कट गए और 11 और 30 को काट के 5:4 बना सकते हो, क्योंकि पहले की इनकम दूसरे से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे कम आ रही है, हट गया ऑप्शन। इसको देखो 0 से 0 कट गया, 9 मल्टीप्लाई 5 45, 0 का 0, लेकिन 5 से नहीं कटता, इसका भी नहीं बनेगा आपका 5:4। इसको देखो 2 जीरो कट गए, ये बना 70:4, ये भी नहीं बना। आंसर कौन सा आया, थर्ड वाला। मतलब जो उसने इनकम दी है तो भाई रेशियो तो यही रहेगा ना। और इसी ये क्या होता है, मैं स्टार्टिंग की पहली क्लास में बताया था, ये एक्चुअली में आपके नंबरों का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे पैसे थे 1100 और 1200, इसी को शॉर्ट में उसने 5:4 लिखा था। आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। 1000, एक मिनट देख लेता हूँ ऑप्शन इसका। चलो ये आपके सारे ऑप्शन गलत हो गए थे एक्चुअली में, ये नहीं तो नन ऑफ दी जाता, ये था ऑप्शन एक्चुअली, ठीक है। इसका 800 था। तो आपको पता है कि इसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा 5:4 है। इसको देख लो 1000 और 800 का कितना बनता है, 2 जीरो कट गए, 5 मल्टीप्लाई 2 10 होता है, 4 मल्टीप्लाई देखो 5:4 है कि नहीं है, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन में ही, ठीक है। ऐसा हो सकता है 1-2 ऑप्शन मैच हो जाए, तो फिर आप बेसिक तरीके से जा सकते हो। बेसिक तरीका मैंने बताया, पहले इनकम लिखो, फिर एक्सपेंडिचर लिखो, देन फाइनली आपको लिखनी है उनका सेविंग। अब बार बार यहाँ पे ये नहीं लिखना ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर, तो आपको पता क्या है, किसी को बताना थोड़ी है। 5 मल्टीप्लाई 3 15, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 15 और 8 का डिफरेंस कितना है 7 का, इसकी मीन की 7 यूनिट, ठीक है। इट मीन 7 यूनिट। नीचे देखो 11 दूना 2200 और ये 3600 और ये 2200, दोनों का डिफरेंस कितना है 36 में, 6 3 में दोगे 1, 6 में दोगे 4, इसका मतलब 1400। अब यहाँ से सबसे पहले 1 यूनिट निकालो, जिसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। पहले 1 यूनिट निकालो, तो 1 यूनिट कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ से सबसे पहला काम आपको 1 यूनिट निकालना होता है। कैसे निकलेगा वो 1400 और 7 चला जाएगा नीचे, क्योंकि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में कहाँ जाती है नीचे, 7 आ गया नीचे, तो 1 यूनिट मिल गया। यहाँ से देख लो कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो यहीं पे रहने दो, जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कर देना, जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको पूछा क्या, दोनों की इनकम, पहले इसको निकालो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 2 जीरो के 2 जीरो, कितना आ गया 200। इट मीन्स कि 1 यूनिट आ गया आपका 200। बस 1 यूनिट ही निकालना था, बाकी अपने आप निकल जाएगा। अगर हर एक हिस्सा 200 रुपये का है, हर एक हिस्सा 200 का है, आपको बताना है 5 और 4 की वैल्यू क्या होगी। तो एक हिस्सा 200 का, तो 5 हिस्से कितने हो गए 1000 के। भाई एक बंदे के पास 200 रुपये, तो 5 के बाद कितने हो गए 1000 के, निकाल के देख लो। 1 यूनिट का 5 बनाना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, कितना हो गया 5 यूनिट भी आ गया। और 5 यूनिट किसके बराबर होंगे, 5 दूना 10 और 0 को 1000, तो 1000 वाला ऑप्शन कहाँ गया, ये वाला आंसर आ जाएगा। बी निकालना, तो बी कितना 4 यूनिट, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करो 800 आ जाएगा। मतलब 1 यूनिट का मतलब होता है कि हर एक बंदे का हिस्सा आपको मिल जाता है, ठीक है। हर एक बंदे का आपको हिस्सा मिल जाता है, तो हिस्सा मिल के आपको कितना, एक बंदे का हिस्सा 200 का। अब आपको जितने मर्जी बोले कि 4 बंदों का बताओ 5 का बताओ, एक्चुअली आप जो डायरेक्ट करते थे वो भी यही करते थे, वही यूनिटरी मेथड से नीचे आता था। ऊपर में जो भी दिया होता था और नीचे जिसकी वैल्यू होती थी, जैसे यहाँ पे 7 की वैल्यू है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखता था 7 और मल्टीप्लाई जिसको निकालना 5 निकालना, 5 से मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही करता था। वो भी एक्चुअली यहीं से निकलता, लेकिन मैंने उस टाइम आपको शॉर्ट में बता दिया था, ठीक है। चलो आई होप इस तरीके से क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं आता हूँ टाइप 3 पे, जो मैंने आपको बोला था कि 2 टाइप आपने कर ली, इसमें एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जाते टाइम एक नंबर चेंज हो। फिर मैंने बताया दोनों चेंज हो बट सेम सेम। अब दोनों चेंज होंगे बट डिफरेंट डिफरेंट, उस तरीके का क्वेश्चन कैसे करते हैं, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। चलो मैंने इसलिए आपको पहले इनकम वाले क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट यही रहेगा। अब देखो वो तीसरा टाइप आ गया, तीसरे जो अपने पहला दूसरा तीसरे टाइप में 3 टाइप पढ़ने थे सब टाइप, उसमें तीसरा आ गया। पहले एक इनकम एक रेशियो दिया हुआ है, फिर दूसरा रेशियो दिया हुआ है 4-3, बट ये बनता कैसे है, जहाँ तो एक नंबर को चेंज करेगा दोनों में से, दोनों को करेगा बट सेम सेम, और तीसरा था दोनों को चेंज करेगा डिफरेंट डिफरेंट। पहला नंबर ए भी है ना, इस रेशियो से इस रेशियो में आने के बाद देखो क्या कर रहा है वो बीच में, इफ़ द सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 400, मतलब इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए 4000 बढ़ा, और इसको यहाँ से यहाँ आने तक कितना बढ़ा 1500, कितना 1500। अब देखो दोनों नंबरों को यहाँ से यहाँ में चेंज कर रहा है, इस रेशियो से इस रेशियो में आने के लिए दोनों को चेंज करा, बट दोनों को डिफरेंट डिफरेंट करा। दूसरे टाइप में हमने क्या देखा था
दोनों को सेम सेम चेंज करता था। उसको सेम को कैसे बनाते थे, इन दोनों का गैप यहाँ पे लिखते, इन दोनों का गैप और क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, वो सेम हो जाता था। बट इसमें क्या हो रहा है, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट बढ़ा रहा है। और इसको करने का अप्रोच मैं सीधा बताता हूँ। अभी आपने वो पढ़े इनकम वाले क्वेश्चन, इसमें क्या करना आपको, देखो 2:3 4:3 और नीचे लिख दो जो पैसे दे रखे हैं, उसमें सेविंग था, इसमें नंबर लिख दो। ये 4000 है, ये 1500 है। और तरीका वही रहेगा करने का, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करेंगे हम। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, जब भी आपका डिफरेंट डिफरेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर वही तरीका जो मैंने आपको इनकम वाला क्वेश्चन समझा दिया। अब आपको मैंने क्या बोला था, हमेशा दोनों का क्रॉस करवाओ। ये कब का केस है, जब तीसरे टाइप में सब टाइप तीसरा है, जिसमें एक रेशियो से दूसरे के पास आओगे, दोनों नंबर चेंज करेगा बट डिफरेंट डिफरेंट, और जिससे भी वो चेंज कर रहा है दोनों नीचे लिख देने हैं। यहाँ पे देखो 4000 से बढ़ा रहा है तो 4000 नीचे लिख दिया, यहाँ पे 1500 बढ़ा रहा है तो मैंने 1500 नीचे लिख दिया। अब आप कर दो 3 × 2 6 और 3 × 4 12, 6 और 12 का डिफरेंस कितना है, 6 का। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 6 यूनिट। नीचे देखो 15 चौके 60 मतलब 6000, ये आ गया 12000, 4000 मल्टीप्लाई 3 करता हूँ तो 12000, दोनों का डिफरेंस कितना है 6000 का। बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही था क्वेश्चन। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6000, यहाँ से मुझे 1 यूनिट निकालना है, 1 मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 निकालने के लिए अब ये जाएगा 6 नीचे, तो 6 से काटोगे, मैं यहीं पर काट देता हूँ। थोड़ा थोड़ा आपको स्टेप शॉर्ट करना सीखना होता है, क्योंकि जैसे आप 1 निकालोगे ये 6 कहाँ जाएगा, ये नीचे आएगा, और नीचे लेके भी तो काटना ही था, तो मैंने यहीं पे काट दिया। अब 1 यूनिट किसके बराबर आया 1000, बस हो गया क्वेश्चन। और एक हिस्सा 1000 का है, आपको पूछा क्या गया है, द न्यू रेशियो बिकम्स व्हाट इज द बी न्यू सैलरी। आपको बताना है बी की न्यू वाली सैलरी क्या होगी, बी की न्यू वाली सैलरी क्या होगी। तो न्यू सैलरी ये वाली होती है, दूसरे वाली, अदरवाइज आपको पहली निकालनी होती है सैलरी पूछे तो बी वाली। आप डायरेक्ट इसको मल्टीपल मत करना, आपको मैंने बोला इस तरीके से सिर्फ पहली वाली रेशियो का वैल्यू निकलती है, इस तरीके से सिर्फ इनकम निकलती है, एक्सपेंडिचर हो या दूसरे बार नंबर नहीं निकलता। मैं इनकम निकाल लेता हूँ, मुझे क्या चाहिए बी की न्यू सैलरी चाहिए, मैं पुरानी निकाल लेता हूँ। पुरानी कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 3000, 3 की वैल्यू कितनी होगी 3000। अगर वो पूछता ना बी की सैलरी बताओ तो आंसर आता 3000, बट उसने पूछा बी की न्यू सैलरी बताओ, मेंशन करा क्या न्यू सैलरी, तो बी की न्यू सैलरी अब आप निकाल सकते हो। इस तरीके से हमेशा आप इन दोनों की वैल्यू निकालोगे, और आगे क्या पूछा आप अपने आप निकालोगे। उसने बोला था बी की न्यू सैलरी, अब आपको पता है बी की पहली सैलरी कितनी थी, बी की पहली सैलरी थी, चलो लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब आपको बताना क्या था, बी की सैलरी न्यू पहली बारी पता चला कितनी है 3000, और न्यू सैलरी कितनी है आपको पता है बी की बड़ी कितनी थी 1500। अब 3000 पहले थी, 1500 बड़ी, अब कितनी होगी 4500। इसका आंसर आएगा 4500 ये वाला। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, उसने पूछा था बी की न्यू सैलरी, बी की न्यू सैलरी कितनी है 3 यूनिट, तो आंसर 3 से कटता, तो ये 3 से नहीं कटता, ये 3 ऑप्शन 3 से कटते थे, तो इसलिए इसको मुझे डिटेल में निकालना पड़ा। ये बिल्कुल वही अप्रोच है जो आपने इनकम वाला क्वेश्चन पढ़ा, तो इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो और सेविंग, इसी तरह तीनों नंबर बन गए, करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आई होप समझ गए होंगे आप। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, देन उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। जो टाइप ए का था बचा मैं वो आपको बता देता हूँ। चलो निकालो, क्या बी की न्यू सैलरी निकालनी है। आप पहले पुरानी बार निकालो, क्योंकि इस तरीके से यही निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया। अब 1 यूनिट 1000 मतलब हर एक हिस्सा 1000 का है, तो 3 की वैल्यू, क्योंकि बी की पूछी ना इसलिए बी की निकालो वाली, 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3000। इट मीन्स कि बंदे की पहली सैलरी थी बी की 3000। अब उसके बाद मुझे पता है उसने बड़ी कितनी, एंड सैलरी ऑफ बी इज इंक्रीज्ड बाय 1500। तो 1500 बढ़ने के बाद ही तो ये रेशियो आया था ना बी की, तो बी का 3 कब बना था जब 1500 बड़ी थी, तो 3000 में 1500 बड़ी होगी तो कितना हुआ होगा अभी 4500। ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप। मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, देन उसके बाद आपको छोटे छोटे टाइप बता के इस चैप्टर को खत्म कर रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5। 2 नंबरों का रेशियो कितना 3 5। इफ 100 इज एडेड टू फर्स्ट नंबर एंड 50 इज एडेड टू सेकंड नंबर, अगर पहले में मैं 100 ऐड कर दूं एंड सेकंड में कितना, एंड 50 इज एडेड टू सेकंड में 50, देन जो रेशियो बन जाते हैं वो बनते हैं 2 5। और मैंने आपको बोला था जब भी 2 रेशियो का क्वेश्चन हो सबसे पहले टाइप पहचानो कौन सा है।
सबसे पहले टाइप पहचानो कौन सा है। मैंने देखा 3 5 से रेशियो बन रहा है 2 5, लेकिन कब बन रहा है जब दोनों नंबरों में कुछ ऐड कर रहा है। पहले में 100 ऐड किया, दूसरे में 50 ऐड किया। हो सकता है सब्ट्रैक्ट करे, तरीका सेम रहेगा, और दोनों को चेंज कर रहा है, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये थर्ड में से थर्ड टाइप है। जो तीसरे में मैंने 3 टाइप करवाए उसमें थर्ड वाला है, इसमें दोनों नंबर चेंज कर रहा है अलग अलग। उस तरीके क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो भी चेंज कर रहा है उसको इस बार कुछ भी कॉमन और सेम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो नीचे आ गया 100, और पहले वाला 100 और दूसरे वाला कितना 50, और इसके बाद कर लो सीधा क्रॉस। 5 मल्टी में 3 कितना होता है 15, 5 मिनट 10, तो गैप कितना है 5, इसका मतलब 5 यूनिट आ गया ऊपर। और किसके बराबर रखना है, नीचे देखो 50 मल्टी पे 2 कितना होता है 100, एंड 100 मल्टी पे 5 500, तो इसका डिफरेंस कितना है 400 का। यहाँ से निकालना 1 यूनिट, तो कैसे निकालोगे, 5 जाएगा नीचे, कटना यहीं पे काट दो, 8 पंजा 40, 0 का 0, इसका मतलब 1 यूनिट आया मेरा 80 के बराबर। 1 यूनिट कितना है 80, बस 1 निकल के आगे कुछ भी निकाल सकते हो, जो पूछे उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। पूछा क्या, देन द फर्स्ट नंबर इज, पहला नंबर कौन सा होगा। तो जब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर नंबरों का सम कुछ भी पूछे, आपको सेकंड रेशियो के पास कभी नहीं जाना जब तक वो न्यू रेशियो मेंशन नहीं करेगा। जब न्यू मेंशन करेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था फाइंड न्यू सैलरी ऑफ बी, तो वो न्यू मेंशन करेगा तब यहाँ पे आना, अदरवाइज यही रेशियो से क्वेश्चन निकलेगा। ये पहला नंबर, ये सेकंड नंबर, पहला कितना 3, तो आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके बनेगा। कितना आंसर आया, 8 मल्टीप्लाई 3 24, मतलब 240। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 240। तो वही क्वेश्चन है। आई होप आपको ये टाइप अब समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। टाइप पहचान आना चाहिए, एक रेशियो से दूसरे के पास पहुंचे। तो सबसे पहले करवाया मैंने पहली क्लास में कि एक नंबर चेंज करेगा, जो चेंज नहीं करा उसको सेम बनाओ, कैसे, मल्टीप्लाई करके। दूसरा टाइप इसी के अंदर मैंने बताया, यही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और थोड़े टफ है इसमें, बाकी सिंपल थे रेशियो। एक रेशियो से दूसरे के पास आएगा, दोनों नंबर चेंज करेगा बस सेम सेम। यहाँ पे अगर 50 बढ़ाएगा, यहाँ 50 बढ़ाएगा, तो इनको ये वाला गैप सेम कैसे करना है मैंने दूसरे टाइप में बताया। थर्ड आता है जब दोनों एक रेशियो से दूसरे रेशियो के पास आएगा, बीच में जो चेंज कर रहा है दोनों डिफरेंट डिफरेंट, उसको आप इस तरीके से करोगे जो मैंने इनकम वाले क्वेश्चन करवाए हैं। तो इस तरीके से आंसर कर सकते हो। दूसरी चीज मैंने आपको बोला कि अगर पेपर में बोनस मिलता है वो बोनस लो। उसने क्या बोला था कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो पहला नंबर क्या है 3, आंसर 3 का मल्टीपल होगा। मैंने पहली क्लास में सिखाया था, आई थिंक पहली या दूसरी में, कि 3 से कटने वाला नंबर कैसे पता चलता है। नंबरों का सम करो, अगर वो 3 से कटेगा नंबर 3 से कटेगा। इसका सम देखो, ए और 1 1 2, क्या 2 3 से कटता है, नहीं कटता। 4 3 से कटता है, नहीं कटता। 9 और 5 14, 14 3 से नहीं कटता। 4 और 2 6, 6 3 से कटता ना, ये आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे अगर आपको थोड़ी सी चीज़ की जो मैंने बताया था अगर वो आपके दिमाग के अंदर हो तो। ठीक है, चलो मैं अब ले रहा हूँ लास्ट जो 1 2 टाइप बच गया इसका मिसलेनियस, वो आपको डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा आंसर कैसे करना उसका। ठीक है, उसमें मैं आपको बेसिक नहीं समझाऊंगा, सीधा आंसर बता दूंगा जो अभी तक पढ़ा उसी के बेस पे आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है आपका कॉइन्स वाला। मैं इसका आपको बेसिक नहीं समझाऊंगा, ये 4th क्लास में आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आप दिख जाए तो आप डायरेक्टली आंसर कैसे कर सकते हो ये बताता हूँ आपको। ठीक है, आपको बोला कि एक बैग के अंदर 1 रुपीज़ का 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं। ठीक है, कॉइन्स पड़े हुए हैं एक बैग के अंदर। उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 5:7:9। सबसे पहले क्या था 1 रुपये वाला, फिर 50 पैसे के, फिर 25 पैसे के। मतलब अगर वह एक सिक्कों का अगर बात करूं तो उसका रेशियो कितना है 5:7:9। मतलब अगर 5 सिक्के 1 रुपये के हुए तो 7 फिर 50 के होंगे, 9 कितने होंगे 25 के। अगर ये 50 बनाते हो ये 90 बन जाएगा, ये 90 और ये 70 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉइन्स का रेशियो दिया है कि किस अकॉर्डिंग उसके रेशियो नंबर ऑफ कॉइन्स पड़े हुए हैं बैग में। कैसे निकालना, कुछ नहीं करना आपको, मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ, डायरेक्टली देखना बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि कभी पेपर में आ जाए तो उसको छोड़ के आ जाओ, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। कैसे, उसने पूछा क्या वो देखो, देन फाइंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। कितना 50 पैसे कॉइन्स, तो 50 पैसे कॉइन्स का कितने नंबर है ये आपको निकालना है। तो 50 पैसे वाला कौन सा नंबर है, ये पहले वाला 1 रुपया, देखो पहले नंबर 1 रुपये का रेशियो है, दूसरे नंबर है 50, दूसरे नंबर कितना 7। मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, उसने नंबर ऑफ कॉइन्स ही तो पूछा है। 50 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 7, तो आंसर मेरा 7 से कटेगा। तो चेक कर लो कौन से ऑप्शन में 7 आता है। ये 7 से नहीं कटता, ये देखो 7 से काटो, 7 या 21 बच गया, 1 10 बन गया, 10 7 से नहीं कटता। इसको देखो ये भी नहीं करता, और ये आंसर आ जाएगा 7 से काटो, 7 चौका 28, 0 का 0, कितना आ गया 40। तो ये आपको डिवाइड करना आना चाहिए। मैं अगली क्लास में आपको डिवाइड करना भी सिखा दूंगा, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ सिखा दूंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और पढ़ते जाओ। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा। चलो मैं डिवाइड करना बता ही देता हूँ, थोड़ा सा डिवाइड कैसे करते हैं।
थोड़ा सा डिवाइड का हिंट देता हूँ। डिवाइड करने का तरीका ये होता है, जैसे मान लो इसको 3 से डिवाइड करो, आपको इसका मतलब होता है 2 3 6 1 को 3 से डिवाइड करो, ये मतलब होता है, ठीक है, 3 से। तो कैसे करते हो, इस तरीके से आपको सबको आता है, बट आपको डायरेक्ट यहीं से करना है, ऐसे नहीं लिखना है इसको, यहीं से करते हैं। कैसे करना है, डिवाइड करने का तरीका होता है, अगर ये नंबर 3 से कट रहा है, ऊपर वाला भी 3 से कटना चाहिए, मतलब अगर नीचे 3 का टेबल पड़ रहा है, ऊपर भी 3। और मैंने आपको ये बताया था 3 और 9 से नंबर कटता है, वो कैसे पता चलता है कि जो भी नंबर आप देखना चाहते हो कि क्या ये नंबर 3 से कटता है कि नहीं कटता, नंबरों का सम करो सबका, जैसे 6 और 1 7, 7 3 10 हो तो 12, क्या 12 3 से कटता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल कटता है, तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। अब मैं काटना सिखा रहा हूँ, डिवाइड कैसे करना है यहीं पे सीधा। 3 1 जा 3, मैंने एक ही टेबल पढ़ना, 3 का टेबल पढ़ा तो कहाँ तक पढ़ा, 1 तक पढ़ा तो 3 बन गया। अब देखता हूँ ऊपर 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगी, ये पूरा नंबर बन जाए 2 3 6 1। अब यहाँ तक तो मैं पढ़ नहीं सकता, मैंने पहले एक ही नंबर उठाया, ये उससे छोटा हो गया, तो स्टार्टिंग में 2 नंबर ले सकते हो। जब भी 2 नंबर एक साथ लोगे, एक 0 लगाना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग में 0 लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते अभी आपको समझा देता हूँ। मैंने 2 नंबर उठाए, अब 3 का टेबल पढ़ रहे थे, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 23 के पास पहुंच जाओ, तो 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 7 तक। 7 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 21। अगर मैं 8 तक पढ़ता वो 24 हो जाता। आपको ऊपर नहीं जाना है, नीचे नीचे रहना है। 7 मल्टीप्लाई 3 21, कितने बच गए, 2, और जो 2 बचा वो यहाँ पे लग जाएगा अगले नंबर के साथ। अब ये एक नंबर बन गया कितना, 26, एक नंबर बन गया 26। आपने यहाँ से 2 नंबर नहीं उठाएंगे, एक 0 लगाऊं, ये पहले ही 6 था, अब ये 2 अपने आप लगा है, ये एक ही नंबर कंसीडर करना, कितना बन गया 26। अब 26 फिर 3 का टेबल पढ़ते जाओ, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है कि 26 के पास पहुंच जाऊँ 8 तक, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 24, और बचे कितने फिर से 2, फिर 2 आगे लग गया, कितना बन गया मेरा 21। अब 7 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 7 मल्टीप्लाई 3 21 होता है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा किससे कटेगा, 787। तो 0 का मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि पहले नंबर से 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए पहले जितने मर्जी डिजिट उठाओगे तो 0 नहीं लगेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूँ, इसको काटना 3 से। सबसे पहले देखते ही पता चल जाए 3 से कट रहा है, चेक कर लो, 2 और 1 3 3 6, 6 3 से कटता है, ये नंबर भी 3 से कटेगा। काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 का टेबल 1 तक। ऊपर देखो 2 छोटा, मैंने 2 एक साथ ले लिए, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में बीच में लिखना है। 7 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 21, कुछ बचा जहाँ से, नहीं बचा। फिर मैंने अगला नंबर उठाया, कितना आया 2 3, तो 3 का टेबल कहाँ तक पड़े, 3 के पास पहुंचे, 3 का टेबल 1 तक, 3 1 जा 3 होता है। यहाँ से कुछ बचा, नहीं बचा, 0। अब 3 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी, 0 पहुंच जाए। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 0 बन जाए, तो 0 से ही करना पड़ेगा। ऐसे बोल सकते हो 0 का 0 लगा दो, तो कितना आया 710 से ये डिवाइड हो गया। मैं बोलता हूँ इसको डिवाइड करो 7 से, तो कैसे करेंगे, 7 1 जा 7। अभी मैं काटने वाला नंबर ले रहा हूँ। अब 2 छोटा होगा, मैंने 2 एक साथ उठाए, कितना होया 7 मल्टीप्लाई 4 हो गया 28, कितने बच गए 0, तो मैंने 7 उठाया अगला नंबर, 7 1 जा 7, तो 41 से कट गया ये। तो डिवाइड इस तरीके से करना, चाहे वो 7 से करो, 3 से करो, 9 से करो, 5 से करो, किसी से भी करो, डिवाइड करने का यही तरीका रहेगा। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट एक अदर टाइप देखता हूँ, अगर बचा है तो उसको कर देते हैं, अदरवाइज हम क्लास को खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। इसमें भी क्या निकालना है, व्हाट इज बी न्यू सैलरी, इसमें क्या निकालना है, बी की न्यू सैलरी कितनी होगी। तो निकालने का तरीका क्या, देखो पहला रेशो 2 3, टाइप समझा देता हूँ, 2 3, सैलरी ऑफ ईच इंक्रीज बाय 4000, दोनों की सैलरी 4 हज़ार बढ़ती है, इसका मतलब दोनों की सैलरी, इसकी भी बड़ी इसकी बड़ी, और बढ़ रही है सेम सेम, तो रेशियो क्या बनता है 40 47। और आपको पता है जब सेम सेम बढ़े तो ये गैप सेम कैसे होता है, तो ये खुद कर लेना। इसका आंसर मुझे बताओगे कि बी की न्यू सैलरी कितनी होगी। तो न्यू सैलरी मतलब आपको जो भी नीचे वाला नंबर होगा ये बी की न्यू सैलरी, इसका मल्टीपल निकालना है। तो पहले तरीके से इसको कर लेना है, दूसरा टाइप है जिसमें ये वाला गैप सेम करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मैंने देखा जैसे ही क्वेश्चन में क्या है, एक रेशियो फिर दूसरा रेशियो, मेरे दिमाग में आया कि तीनों में से कोई एक टाइप होगा। मैं चेक कर लेता कौन सा, 4:5 और बनता है 6:5 है। क्या ये रेशियो किस किस का, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, पहले बॉयज फिर गर्ल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो, कुछ भी हो, तरीका एक ही रहेगा। 2 रेशियो है, देखो ये रेशियो यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा, तीनों में कौन से तरीके से पहुंचा। मैंने देखा इफ 10 मोर बॉयज ज्वाइन द क्लास, अगर 10 लड़के ज्वाइन करे तब ये रेशियो बनता है। इसका मतलब कि दोनों रेशियो में सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ऐड किया गया, ये लड़के ही ऐड हुए हैं, लड़कियां ऐड नहीं हुई तो लड़कियों को सेम बनाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी सेम है, आगे का क्वेश्चन कर लेना, मैंने टाइप समझा दिया। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। सो डियर, हमने आज कर दिया रेशियो एंड प्रपोर्शन खत्म। अब जब इसका टेस्ट लेंगे उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो बता देंगे, अदरवाइज
ऑलमोस्ट जो 4th क्लास तक है ये सब कुछ कवर करेगा और हमने अच्छे लेवल तक क्वेश्चन भी आपको करवा दिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो देखते हैं कौन सा करना है, या तो टाइम एंड वर्क करेंगे, अदरवाइज एवरेज, या कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने रेशियो प्रोपोर्शन खत्म कर दिया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्लास कैसी लगी, ठीक है। और लाइक करना, वीडियो को लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए फ्री का कंटेंट लेके आते रहेंगे, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है हमें, मतलब अच्छा लगता है कि जब बच्चे हमसे कुछ सीखते हैं तो अच्छा फील होता है। इसलिए अगर आप पूरी क्लास पढ़ते हो, जो भी बच्चा जेन्युइन तैयारी कर रहा है, तो वो लाइक करके हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दे। तो अभी तक के लिए हमने जो भी पढ़ा आप इसको रिवाइज करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।